अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1972 में फ्रांस के एक साइंसदान ने 180 दिन एक काली गार में गुजारे। ज़मीन से 400 फीट के नीचे ये गार मौजूद थी और इस साइंसदान ने जब 180 दिन इस गार में गुजारे तो उसके बाद इनके दिमाग में और इनकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आई। जब इन्हें बाहर निकाला गया तो दुनिया हैरान हो गई। इन साइंसदान का नाम है डॉक्टर माइकल सेफ्रे। और डॉक्टर माइकल सेफ्रे सिपियोलॉजिस्ट हैं। सिपियोलॉजिस्ट क्या होता है? सिपियोलॉजिस्ट एक ऐसी शाख है जियोलॉजी की जो कि आपको ये बताती है कि केव्स किस तरीके से बनती हैं। केव्स के गारों के जो नेटवर्क होते हैं ज़मीन में वो किस तरीके से बनते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी किस किस्म की आती है, उनके अंदर रॉक्स कैसी होती हैं। गर्ज ये कि गारों के बारे में जितनी भी रिसर्च की जाती है, जितना भी पढ़ा जाता है, उन्हें सिपियोलॉजिस्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो माइकल साहब एक सिपियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सोचा कि गारों में रहते रहते क्यों ना मैं एक लंबा अरसा गार में गुजारूं और मैं देखूं कि मेरी बॉडी पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो उन्होंने एक गार का इंतखाब किया और ये गार 440 फीट ज़मीन के नीचे थी। इस गार में ना तो रोशनी थी, डिम बल्ब ज़रूर थे, छोटे बल्ब थे, लेकिन सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं थी। उसके साथ इस गार में कोई क्लॉक नहीं था, तो वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त क्या हो रहा है। कोई इंसान नहीं था, सो इनसे कोई बातचीत नहीं कर सकता था, इनको कोई टच नहीं कर सकता था। किसी किस्म का जानदार इस गार में मौजूद नहीं था जो कि इनसे बातचीत कर सके। और फिर उसके साथ साथ इस गार में किसी किस्म की आवाज़ भी नहीं थी। तो बिल्कुल डार्क केव थी और उसमें इन्होंने अपनी एंट्री डाली। इनका ये ख्याल था, ये जानना चाहते थे, रिसर्च करना चाहते थे कि अगर टाइम ना हो, अगर रोशनी ना हो और आइसोलेशन हो, तन्हाई हो, तो इंसान के जिस्म और इंसान के दिमाग में क्या क्या चेंजेस आती हैं और उस पर किस तरीके से फर्दर रिसर्च की जा सकती है। इंसान अंधेरे को किस तरीके से देखता है और अंधेरे में मुसलसल रहने से क्या फिजियोलॉजी में चेंजेस आती हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ उस दिन पर जब ये गार के अंदर गए। जब ये गार के अंदर गए तो शुरू में इन्होंने टाइम का ट्रैक रखने की कोशिश की। गोया कि सूरज नहीं था, क्लॉक नहीं था, लेकिन इन्होंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि अब दोपहर हो गई है, अब शाम हो गई है, अब फिर सुबह हो गई होगी। और इस तरीके से इन्होंने टाइम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। कुछ अर्सा तो ये सही करते रहे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो एक्चुअल था और जो ये परसीव कर रहे थे उनमें फ़र्क आना शुरू हो गया। कई घंटे इन्हें मिनट्स के तरह महसूस होते थे, तो टाइम इनके लिए स्लो होता गया और अब इनको पता नहीं चलता था कि इस वक्त रात है, इस वक्त दिन है। और उसके साथ साथ जब टाइम आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होता गया, उसकी जो मेजरमेंट थी, उसकी जो कैलिब्रेशन थी, वो इनकी ख़त्म हुई। तो उसके बाद तकरीबन 1 महीने गुजारने के बाद इनको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गई। इन्हें मुख्तलिफ साए नज़र आना शुरू हो गए। इनको ऐसा लगता था कि इस गार के अंदर कोई और भी मौजूद है। इन्हें आवाज़ें आती थी, उनकी गुफ्तगू की आवाज़ें आती थी और ये बड़ा अरसा उन्हें ढूंढते रहते थे कि आखिर इस गार में मेरे अलावा कौन मौजूद है। हालांकि उस गार में कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि उस गार की बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही थी और एक टीम जो कि ग्राउंड पर मौजूद थी वो इनकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि उस पर बाद में हमने रिसर्च भी करनी थी। तो इनको ऐसा लगा कि नहीं, इस गार के अंदर कोई ना कोई मौजूद है। और फिर माइकल साहब जो हैं उनको रियलिटी से डिस्कनेक्ट हुए दूसरा तीसरा महीना शुरू हो गया। अब इनके दिन और रात बदलना शुरू हो गए। जो 24 घंटे ये समझते थे कि 24 घंटे हुए, क्योंकि ये अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, वो असल में 48 घंटे हो चुके होते थे। तो टाइम इनके लिए स्लो होना शुरू हो गया। बहुत अहम पॉइंट है कि इनके लिए वक्त का गुजरना स्लो होना शुरू हो गया। और फिर जब 3 महीने गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता इनका अपना एक सर्केडियन रिदम बना। सर्केडियन रिदम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारी बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है, जो कि जब हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो सूरज की रोशनी के साथ 24 घंटे के साइकिल पर चल रहा होता है। तो हमें रात को नींद आती है और दिन को हम जागते हैं। लेकिन अब इनके सर्केडियन रिदम को ना आंखों से रोशनी मिल रही थी, तो वो अपने आप को कन्फिगर कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। इनका जो नया सर्केडियन रिदम सामने आया उसमें ये 12 घंटे सोते थे और फिर 36 घंटे जागते रहते थे। 12 घंटे सोते थे, फिर 36 घंटे जागते रहते थे। तो अब इनका जो सर्केडियन रिदम था वो 48 घंटे पे, यानी 2 दिनों पर चला गया था। इसीलिए जब इन्हें 180 दिनों के बाद इस गार से बाहर निकाला गया
तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा ये ख्याल है, मैंने काउंटिंग की है कि मुझे 151 दिन हुए हैं। इनका टाइम स्लो हो गया, जो कि बहुत अहम पॉइंट है। उसके साथ-साथ इनकी मेमोरी पर भी बहुत असरात पड़े, क्योंकि आइसोलेशन थी और आइसोलेशन अंधेरा होने की वजह से इनकी मेंटल स्टेट आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होती गई। वक़्त ऐसा आया कि ये जुमले बोलते-बोलते जुमला भूल जाते थे। आधा जुमला भूल गए, लफ्ज़ भूल गए। मेमोरी फैक्ट्स नहीं याद आते थे, जो फैक्ट्स इनकी ज़िंदगी में गुज़र चुके थे, वो इनको याद नहीं आते थे। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए, जज़्बाती हो जाते थे, वक़्त-वक़्त पर रोना भी शुरू हो जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई इनके बिहेवियर में और नज़र आना शुरू हो गया कि अब ये उस तरीके के स्टेबल आदमी नहीं रहे। जब बहुत अरसा गुज़र गया, 4 से 5 महीने गुज़र गए, क्योंकि टोटल 6 महीने इन्होंने गुज़ारे, तो इन्होंने इंसेक्ट से, हशरात से बातें करना शुरू कर दी। ये समझते थे कि उनकी आवाज़ें इनको आती हैं और इन्हें समझ भी आती हैं। इसलिए इन्होंने पहले अपने आप से बातें शुरू की और उसके बाद 3-4 महीने गुज़रने के बाद इन्होंने हशरातुल अर्श से बातें करना शुरू कर दी और उनसे पूरा दिन कन्वर्सेशन करते रहते हैं। 180 दिनों के बाद इनको बाहर निकाला गया और देखा गया कि इनमें क्या चेंजेज़ आई हैं, इनकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आई हैं। तो पता चला कि जो फिजिकल चेंजेस हैं उनको तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो ब्रेन चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं। आइसोलेशन की वजह से इनके जो ब्रेन डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हुआ। इनको चीज़ें भूलना शुरू हो गई। लॉन्ग टर्म जो मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आज हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसी तहकीक है जिससे हमें पता चला कि इंसान का एक्सटर्नल क्लॉक तो है, जो कि सूरज है हमारे प्लेनेट पर, लेकिन जो इंटरनल क्लॉक है वो भी एग्जिस्ट करता है। अगर एक्सटर्नल क्लॉक किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो हमारे जो सर्केडियन रिदम्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं हमारी बॉडी को, और हमारे सर्केडियन रिदम्स 24 घंटे पर मुहित नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट साइकिल पर, उनकी टाइमलाइन डिफरेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें पता चला कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे और वो अकेले रहेंगे तो उनके दिमाग पर किस किस्म के असरात होंगे, उनका दिमाग कैसे डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी और बहुत से मूड स्विंग्स किस तरीके से उनका सामना करना पड़ेगा। और आज हम जब बैठे हैं इतने अरसे के बाद, तो हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की जो साइकोलॉजी होती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ को हमने किस तरीके से अप टू डेट रखना है। सेफरे साहब ने ये एक्सपेरिमेंट तो किया और बड़ा डेयरिंग किस्म का एक्सपेरिमेंट था जो कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के असरात उनकी बॉडी पर लॉन्ग टर्म हुए, क्योंकि उन्हें मुस्तकिल मेमोरी लॉस का सामना करना पड़ा। वो उसके बाद भी कई केव्स में गए, कई गारों में गए, उन्होंने टाइम भी गुजारा, इतना टाइम तो नहीं गुजारा लेकिन टाइम गुजारा, मज़ीद रिसर्च करते रहे, लेकिन मुसलसल पूरी ज़िंदगी उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी उनका साथ नहीं दे पाई। वो चीज़ें भूल जाते थे और उनके जो मूड स्विंग्स थे वो भी ज़्यादा, बिहेवियर के इश्यूज़ भी नज़र आना शुरू हो गए। और ये चीज़ ज़िंदगी के साथ-साथ अभी 2024 में उनकी वफ़ात हुई है, 2024 तक उनके साथ रहीं। लेकिन उनकी रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि वक़्त क्या वाक़ई रियलिटी है, क्या एक्सटर्नल क्लॉक ही हमें ड्राइव करता है या हमारा इंटरनल क्लॉक भी रहता है। और उसके साथ हमें ये भी पता चला कि जब हमारी सेंसेस को डाटा नहीं मिल रहा, जिस तरह हमारी आँखों को डाटा नहीं मिल रहा था, रोशनी नहीं थी, हमारे कानों को डाटा नहीं मिल रहा था, साउंड नहीं था, तो उसका इम्पैक्ट दिमाग पर होता है। और अगर आपने दिमाग को एक्टिवेट रखना है तो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जो कि हम आजकल स्कूल के बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जब हम उन्हें मोंटेसरी में लेके जाते हैं, जब हम उन्हें खिलाते हैं, सेंसोरियल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो एक्चुअली हम उनके दिमाग की डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैरानकुन वाक़या जानकर खुशी हुई होगी और आप सोच में भी पड़ गए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, इतनी लंबी तन्हाई के एक्सपेरिमेंट्स क्या हमें मुस्तकबिल में करने चाहिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।